भैया आपका ठीक है दिमाग बना रखा हूँ क्या रखा हाँ इसी को हिसाब श्रीमते घृतेन विशिच्यामि नमः स्वाहा।
ओम कृतेन विषिञ्चनं कृत्वा अर्घ्यं निर्वहामि स्वाहा दशेन अभिषेचनं कृत्वा अर्घ्यं निर्वहामि
चकार नामाजितैत्यवन्द्यं विषं तु जिनवरिन्दा अमरासुरवन्दितानुदे क्लेशा सम्मेदे गिरिशिरे निब्बाण गया नमो तेसिं श्री शांति सागराचार्यं पूज्यपादं महामुनिं प्राज्ञं विगत कंदर्पं विमोहं प्रणमाम्यहम् वन्दे धर्माभ्युनिधिम् आचार्य प्रवर सद्गुणाम्बुनिधिम् बहुमुनित करचर्यं बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थ परिमुक्तम् परम पूज्य गणनीयार्य का ज्ञानमती जी माता भक्ति भाव से बंदा में कर चरणों में रख माथा। बोलिए देवादिदेव गजानन से अजितनाथ भगवान की जय। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य से प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य जितने बैठे हुए हैं उतना जयकारा की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है। परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवर आचार्य से धर्म सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य से विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य वात्सल्य भारती आचार्य से वर्तमान सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य से अभिनंदन सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूज्य आरिका रत्न गुरुमा श्री सुरत्नमती माता जी की आरिका संघ की परम पूज्य गण्य प्रमुख आरिका से ज्ञानमती माता जी की। अभी हम लोग जो इस जम्बूद्वीप इस भरत क्षेत्र में हैं तो दूसरे सम्मेद शिखरों में नहीं जा सकते हैं, तो हमारे लिए तो एक महान 170 सम्मेद शिखरों में यही हमारे लिए महान सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र है। और ऐसी महान पावन पवित्र भूमि में हम यहाँ पर आकर के और हमारे प्रथमाचार्य शांति सागर जी धाम जो हमारे ज्ञानमती माता जी ने इतना उनके लिए क्या कहें अपन, उन्होंने उनके मन में आया कि सम्मेद शिखर में कुछ हमारे परंपरा आचार्य के नाम से भी कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने कितना बड़ा परिश्रम किया। और वहाँ देखो यहाँ पर नहीं होते हुए भी उन्होंने दूर बैठ करके भी इतने अपने परंपराचार्य की भक्ति की कि आज इतना बड़ा धाम, इतनी बड़ी स्मारक, आज हम ऐसे महान इस स्थान में बैठ करके हमारी प्रथम गुरु के स्थान में बैठ करके हम यहाँ पर महान सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों के समूह को हम यहाँ पर कि सारे जितने भी इस पर्वतराज से सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, हो गए, उन सब के लिए अभी इस समय वर्तमान में यहाँ से कोई सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि पंचम काल है। काल का अभाव होने के कारण फिर भी हमारे मन में तो पूजा करते समय यही होना चाहिए कि 2.5 दीप के अंदर जितने सम्मेद शिखर हैं विदेश क्षेत्र में जितने, क्योंकि विदेश क्षेत्र कितने हैं 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 भरत क्षेत्र है। तो हमारा जिस भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में जन्म हुआ है तो वहाँ पर तो देखिए विदेश क्षेत्र अपन इस अवस्था में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वहाँ के भी 5 भरत के, ऐरावत के सबकी भावना करके हम 170 सम्मेद शिखर की भावना करके इस सम्मेद शिखर में बैठ करके उनका हम यहाँ पर बहुत बड़ा भावों से उन सभी को हम ये समझो कि हम सभी सम्मेद शिखर में बैठे हुए हैं
और हम भगवान अनंत सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। समय बहुत कम है क्योंकि वहाँ मेरे को 20पंथी कोठी में अभिषेक शांति धारा, इसलिए फिर और आऊँगी। और ऐसे महान इस क्षेत्र में हमको तो बहुत खुशी होती है कि हमारे आचार्य शांति सागर जी धाम में इतना बड़ा, और हमारे विमल चंद जी पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य, इनका तो इतनी वृद्ध अवस्था होते हुए भी भक्ति ही इनको खींच लाती है। और आप लोगों का विशेष आग्रह, गुणों का तो कौन वर्णन कर सकता है, इसलिए उनकी हम आराधना करके सिद्ध चक्र विधान करके और सबको खूब मंगल में आशीर्वाद है, सब स्वस्थ रह करके खूब अपने भावों को लगा करके ऐसे भाव लगाएं कि वो भाव हमारे हमेशा के लिए हमारे हृदय में बने रहें। बोलिए सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। और हमारे पंडित जी को तो बहुत बहुत हमारा, क्योंकि हमारे पंडित जी इतना इनको हमारा, देखिए जब पंडित जी यहाँ आते हैं कभी देख पाते हैं, पर मन में बहुत रहता कि पंडित जी स्वस्थ रहें। इसी प्रकार से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधान आदि इनके हाथ से होता रहे, क्योंकि पुराने पंडितों के हाथ से जो विधि विधान होता है वह बहुत एक एक मंत्र अक्षर सब कुछ है ना, बीजाक्षरों का उच्चारण आदि बहुत सुंदर होता है। और हम इसलिए पंडित जी को हमारा बहुत बहुत थोक में आशीर्वाद है कि पंडित जी इसी प्रकार स्वस्थ रह करके खूब विधि विधान कराते रहें। यही सबको शुभ मंगलमय आशीर्वाद है। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सबकी तरफ से प्रार्थना है कि माता जी में चाहते इस विधान का समापन आप ही के चरणों में है। तो हम चाहेंगे 19 तारीख को प्रातः है, माता जी जल्दबाजी में नहीं है, भले ही वहाँ अभिषेक करा के आ जाए। परम पूज्य मुनिवर्य पुण्य सागर जी महाराज चरणकम लुभ्य नवा आर्घ्यम नृपामिते स्वाहा आर्घ्यम नृपामिते। सभी एक साथ कहेंगे वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। मंडल पे नहीं रखो चवर, नीचे मंडल पे चवर नहीं। लगाएंगे बोले आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज की, जी महाराज की, हरि का ज्ञान प्रभु माता जी की, और अलग श्री परिमल सागर जी महाराज की जय। प्रभु जी हरि का ज्ञान प्रभु माता जी, चारित्र प्रभा माता जी, संघ से विराजमान जब कपड़े करुणा का सागर लहराए वात्सल्य मई दो आंखों में। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे मेरे बाद। ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यां। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। काय तो महिमाय ते, काय तो महिमाय ते, पद्मयासहिताय ते, पद्मयासहिताय ते। नतपाल महाराज जी ज्ञानोपमाक्षर
रक्ष मां तनुत्यागी जरामलपातनम अविद्या वर्धमानिनि श्रेयोर्गुरु संजयने अविद्या वर्धमानिनि श्रेयोर्गुरु संजयने नमे माने नमामेन माने माने नमा नमा मनामो नुमो नामय नम नोमय मनो मना। हे प्रभु, आप वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ, और जो आपकी शरण में आता है, आपके चरणों में नमन करता है, वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है, अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 अजितनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले चित शासन के नियंता भगवान महावीर स्वामी की। आनंद से बोलना चाहिए, जोर से मत बोलना, लेकिन प्रेम से जरूर बोलना। बोले परम पूज्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पदीप प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदय आत्मदंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, बोले 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, बोले परम पूज्य मुनिवर पीयूष सागर जी महाराज की, समस्त मुनिराज आरिका माता जी एक श्री माता जी की जय। आप सबके भीतर जो प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है, उसे मैं नमन करता हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करें। अष्टालिका का महापर्व और सिद्ध चक्र के विधान के लिए जयपुर से दूर दूर से, राजस्थान से आपका यहाँ पर आना, इस तीर्थराज की इस भूमि पर इस बात का द्योतक है कि आप सबकी होना अच्छी है, भव्यता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और सबसे बड़ी बात, अभी वाणी भूषण विमल जी, प्रतिष्ठाचार्य जी बहुत आनंद से कह रहे थे कि हम तो केवल ऐसे ही गए थे। ऐसे नहीं गए थे, वो आए थे आपकी श्रद्धा और भक्ति और आपका निवेदन, सम्यक निवेदन था, जो मेरे को पूरे संग से यहाँ पर लेकर गया। ये आपकी वाणी का प्रभाव है, क्योंकि विमल परिणामों से यथा नाम तथा गुण के धनी हैं जुड़े हुए हैं। जहाँ पर ये आराधना कर रहे हैं, देश की सर्वोच्च गणी आरिका ज्ञानमती माता जी, हस्तिनापुर चंदनामती मौसी माता जी, ब्रह्मचारी भैया रविंद्र कीर्ति जी, सबका विशेष योगदान, उपकार संपूर्ण जैन जगत के ऊपर है। यदि आज ये तीर्थ सुरक्षित हैं, आज हम गर्व से कहते हैं कि ये तीर्थ हमारे हैं, तो उसमें अद्वितीय अभूतपूर्व योगदान यदि है तो गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी को चाहिए। अजितनाथ भगवान का भव्य जिनालय, यहाँ से सर्वप्रथम जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया और उनकी सन्निधि में बैठ के सिद्ध चक्र महामंडल विधान का करना, विमल परिणामों के साथ, वाणी भूषण के साथ में, तो निश्चित रूप से मानना आपके सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सम्यक दर्शन की आखिर सम्यक दर्शन में है क्या? आप लोग ने क्या पढ़ा सम्यक दर्शन से? अभिप्राय क्या बताइए? अरे सम्यक दर्शन की परिभाषा तो बताइए। हाँ क्या? हाँ बोलो ना, घबराते क्यों? जो बोलना है अच्छे से आनंद से बोलो, घबराने की बात नहीं है। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा छाप क्लास में भर्ती हो गया हूँ। जो कुछ भी बोल रहा हूँ बस ये चंदनामती मौसी माता जी ने कुछ थोड़ा बहुत सिखा पढ़ा दिया, मौसी का इतना दुलार, इसलिए आनंद से बोल रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा है, आचार्य श्री अंतर्मना जी।
सम्यक दर्शन के लिए पहली कंडीशन कौन बताएगा? वाणी भी जरूरी, अनिवार्य कंडीशन हित मित प्रिय वचन का होना। अगर हित मित प्रिय वचन नहीं है तो सम्यक दर्शन कोसों दूर, याद रखना। अर्थात किसी से अपशब्द का न बोलना। ठीक कह रहा हूं, गलती को तो बता। किसी से भी जीवन में आप यहां पर जो विधान कर रहे हैं, आज संकल्पित हो जाना कि हम कभी भी जीवन में किसी से अपशब्द नहीं कहेंगे। ये नियम तो ले सकते हैं ना, छोटा सा नियम है। छोटे छोटे नियम जगत से पार कराने में सहायक है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे कपास के ढेर को जला के राख कर देती है। उस पूर्वाभिल का छोटा सा नियम, कौवे के मांस का त्याग, कौवे का शिकार नहीं करूंगा, उसका मांस नहीं खाऊंगा, वो भगवान महावीर बन गया, जबकि वो घोर हिंसा करता था। कमाल की बात, एक छोटी सी चिंगारी जिस प्रकार कपास के ढेर को नाश करती है, उसी तरह एक छोटा सा नियम आपका पूरे जीवन को ऊपर ऊंचा उठाने में सहायक है। इसलिए एक छोटा सा नियम जरूर है, क्योंकि समय शिखर तो कई बार आए होंगे और आकर के विधान भी बहुत बार किया होगा, लेकिन इस सिद्ध चक्र विधान को करने के बाद मेरा आपसे इतना ही प्रश्न है, क्या आपके घर की कलह समाप्त हुई? नहीं। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कारण है समाज में, दिगंबर जैन समाज में, जहाँ सिद्ध चक्र विधान इतने सारे होते हैं, फिर भी जिधर देखो तलाक की बात आती है। जो शादी करते हैं तुरंत 4 दिन बाद तलाक के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? सोचा आपने? ये सिद्ध चक्र का विधान आपसे कह रहा है, उस मैना सुंदरी की तरह आप अपने बच्चों को आपने अच्छी शिक्षा दी, खूब पढ़ाया लिखाया, उसको यही कहना कि तुम मैना सुंदरी हो। मैं तुम्हारा विवाह श्रीपाल जैसे कोड़ी पति के साथ में कर रहा हूं, लेकिन अब तुम में यदि काबिलियत है तो उसको कोड़ी पति को तुम भी अच्छा कर देना। इतना संकल्पित हो जाना। और यदि तुम्हारा लड़का है तो उससे कहना कि तुम श्रीपाल जैसे कोड़ी हो गए हो, लेकिन श्रीपाल ने कोड़ होने के बाद भी किसी को दोष नहीं दिया, अपने कर्मों को दोष दिया, उसने भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम भी मार्ग को मत छोड़ना, धर्म के मार्ग में चलते रहना। उस बीमारी के कारण उसने अपना नगर छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, लेकिन तुम रुपए पैसे के लिए कोर्ट कचहरी में उलझ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो भाई भाई आपस में। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? हमारे यहाँ ये 2 माता जी आप देख रहे हैं, ज्ञान प्रभा, चारित्र प्रभा माता जी। ये ज्ञान प्रभा माता जी ऐसी माता जी हैं जिन्होंने अपने सास ससुर को दीक्षा लेते देखा, समाधि करते देखा, जिन्होंने अपने पति को दीक्षा लेते देखा, जिन्होंने अपनी देरानी को दीक्षा लेते देखा, जिन्होंने अपने देवर को दीक्षा लेते देखा और खुद भी दीक्षा लेके बैठे। कार्य का ज्ञान प्रभा। और ये हेलक परिमल सागर जी महाराज पूरे देश में इकलौते हेलक हैं जिनकी दीक्षा नीमिया घाट में क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। नीमिया घाट से जैसे ही समय शिखर आए और तीर्थराज की वंदना करने गए, भगवान विमलनाथ का मोक्ष कल्याणक का दिन था, सुवीर कूट पे थे और उन्होंने तुरंत हेलक दीक्षा को ग्रहण कर लिया। अपने भैया भाभी की दीक्षा कराने आए थे, पत्नी सहित की दीक्षा कराएंगे, चले जाएंगे, लेकिन नीमिया घाट में इतना ही हुआ, भैया तुम दीक्षा लेके चले जाओगे, मैं घर में क्या करूँगा? अरे अभी तो घर में पूरा स्टोर ऐसे ही पड़ा हुआ है, सिग्नेचर होने हैं, बेटी नहीं आई, दामाद नहीं आया, बेटा नहीं आया, बहू नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई बात नहीं भैया, मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लूँगा। और क्षुल्लक दीक्षा को उन्होंने ग्रहण कर लिया नीमिया घाट के अंदर। वो माता जी चारित्र प्रभा माता जी, उन्होंने इतना देखा ज्ञान प्रभा माता जी को, हम तुम इतने साल साथ में रहे, अब तुम दीक्षा ले रही हो, क्योंकि ये जेठानी है, वो देरानी, मैं तुम्हारी दीक्षा कराने आई, मैं अब घर में जाऊंगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। और उसने भी दीक्षा दी। हकीकत ये देरानी जेठानी है दोनों, देखो, और ये दोनों भाई हैं, इनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। देरानी जेठानी में मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपको घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने कहा चूड़ियाँ कभी नहीं खनकी? चूड़ियाँ खनकेगी कि नहीं खनकेगी? पहले आप लोग बताएं, खनकेगी चूड़ियाँ,
लेकिन इनकी चूड़ी कभी नहीं खनकी। क्यों? एक एक चूड़ी पहनती थी इसलिए। बोले हम लोग एक ही एक चूड़ी पहनते थे, हमारा कभी विवाद नहीं हुआ घर में। घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये सिद्ध चक्र का विधान आप कर रहे हैं। तो आज संकल्पित हो जाना कि कभी भी तलाक का समर्थन मत करना। इतना तो कर सकते हो ना, जरूर कर देना। तो समझना हमारा सिद्ध चक्र का विधान करना सार्थक हो जाएगा। जिन शादी समारोह में आप लोग जाते हो आशीर्वाद देने के लिए, उनको कम से कम 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार फोन करके जरूर पूछना तुम्हारा जीवन ठीक चल रहा है या नहीं है। क्योंकि हम हजारों रुपए खर्च करके तुम्हारे विवाह समारोह में आए थे, तुमको हजारों रुपए की गिफ्ट दिए थे। क्या हमारा आशीर्वाद झूठा था? क्या हमारे पैसे खोटे थे? क्या हमने समय यूं ही बर्बाद किया? पूछना अपने आप से, उनके हाल चाल जानना। और यदि कभी उनमें कोई विवाद हो जाए तो उन दोनों की प्रशंसा मत करना, बल्कि दोनों को कहना यदि तुम्हारे पिता ने, माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, योग्य बनाया है, तो तुम उन संस्कारों के ऊपर चलो। हमारे यहाँ डाइवोर्स का प्रावधान है क्या पंडित जी साहब? तलाक का प्रावधान है जैन दर्शन? बिल्कुल नहीं है। ये सिद्ध चक्र का विधान समाज की ज्वलंत समस्या को समाधान की ओर ले जाने वाला है। इसलिए इस विधान को बहुत आनंद के साथ में करना। सम्यक दर्शन की भूमिका की बात कर रहा था। सम्यक दर्शन की भूमिका तब प्रारंभ होगी जब हित मित्र प्रिय वचन होंगे। कभी किसी से अपशब्द न बोलना, चाहे व्यापारिक मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो। और बच्चों को ये मत कह देना कि बिल्कुल गधा है। अगर वो गधा होगा तो आप क्या होंगे सोचिएगा। अच्छे शब्द बोलना, नहीं बच्चा मेरा एक्सपर्ट बहुत होशियार है, उसकी प्रशंसा करना, अपने आप काम ठीक हो जाए। इतने सारे जोड़े बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जितने पतिदेव हैं उन्होंने अपनी पत्नियों को कब धन्यवाद दिया, थैंक्स कब बोला? कि तुम जब से आई हो मेरे घर को संभाला, तुमने मेरे कुल की वंश परंपरा को आगे बढ़ाया, तुमने आने जाने वाले अतिथियों का ध्यान रखा, नाम मेरा हुआ, कॉलर ऊंची मेरी हुई, गुडविल मेरी बढ़ी। लेकिन आप लोगों को थैंक्स बोला क्या कि आज मैं जो कुछ हूँ तुम्हारे कारण हूँ, इसलिए तुम्हारा बहुत आभार है? वो कभी नहीं बोला। अब आप लोग एक काम करना, जितनी महिलाएं बैठी हैं सब अपने अपने श्रीमान जी को थैंक्स बोलना कि आपके कारण मेरा जीवन अच्छा है, मैं आज हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, सोलह श्रृंगार करके मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ आपकी वजह से, इसलिए आपको थैंक्स, आपको धन्यवाद देती हूँ। देखना सारे जो नोट बंद हुए थे आपकी तिजोरी में वापस आ जाए, 100% आ जाए। और धन्यवाद देना अपने सास ससुर को, कहना कि आपने मेरी अमानत को इतने साल तक, 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल तक बड़ा खड़ा किया, जिसके कारण आज मैं संसार में खुश हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। अब मैं इतने साल आपकी सेवा करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको नमस्कार करते रहना, कभी उनके झगड़ा मत करना, उनको जवाब मत देना, उल्टे सीधे बातचीत करना, लेकिन विवाद मत करना। लोग कहें सास बहू में प्रेम ऐसा हो जैसे माँ बेटी में प्रेम हो, तो समझना सिद्ध चक्र का विधान करना सार्थक हो गया। अन्यथा हजारों बार आ करके विधान करके चले गए, इतनी सामग्री को चढ़ा दिया, इतने पैसों को खर्च कर दिया, लेकिन आज तक हमारे घर की कलह नहीं समाप्त हो पाई, क्योंकि हमने इस विधान को जीने का प्रयास नहीं किया। अब इसको जीने का प्रयास करो नई सोच के साथ में, क्योंकि महावीर ने संदेश दिया जियो और जीने दो का। इसीलिए कहा कि जो तुम पूजा आराधना कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन में सुख शांति को लाने वाली है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो आराधना करता वो दुखी नहीं हो सकता, दरिद्री नहीं हो सकता। क्यों पंडित जी साहब? कंडीशन लिखा हुआ है, स्पष्ट कंडीशन है, लेकिन हमारे पास वो कंडीशन क्यों नहीं लागू हो रही? कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए हित मित्र प्रिय वचन का बोलना। दूसरा, दृढ़ विश्वास रखना अपने परिवार के प्रति, चाहे कुछ भी हो जाए। घर की बात को बाहर नहीं कहना, कभी भी अपने ससुराल की कंप्लेंट मायके में जाके मत करना। चाहे नहीं, मैं पूरी तरह खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। घर में कुछ भी हो जाए बाहर नहीं कहते, कहते सब यही है, लेकिन अपनों पर कौन विश्वास करता है? अगर आपके यहाँ नई मर्सिडीज गाड़ी आ जाए तो आप अपने बेटे को चलाने को नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? नए ड्राइवर को दे देंगे, जिससे आपका कोई रिश्ता वास्ता नहीं है।
उस पर विश्वास है कि वो गाड़ी ठीक चलाएगा, वो सुरक्षित ले आएगा। लेकिन बेटा गाड़ी अच्छी चला लेता है, उस पर आपको विश्वास नहीं होता। और तो और आप अपनी दिल, अपनी संपदा की बातें अपने घर वालों को नहीं बताते। भाइयों को पता लग जाएगा, बेटों को पता लग जाएगा, बेटियों को पता लग जाएगा, मुश्किल होगी। वकील को बता के आ जाते हैं धीरे से चुपचाप, फिर हमारे मरने के बाद खोल देना। क्यों? तुम्हें उस पर विश्वास है, घर वालों पर विश्वास नहीं। कमल किया सिद्ध चक्र का विधान कह रहा है, दृढ़ विश्वास अपने परिवार के प्रति। जिस परिवार में तुमने जन्म लिया, जिस परिवार में तुम रह रहे हो, जिनके सहयोग से आगे बढ़ रहे हो, देव शास्त्र गुरु पे दृढ़ श्रद्धांत तुम्हारा बाद में होगा। पहला श्रद्धांत तो तुम्हारा माता पिता के प्रति होना चाहिए। उपकारी के उपकार को भूल गए, जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको धन्यवाद देना। उसके लिए कोर्ट कचहरी मत कर देना कि उन्होंने छोटे भाई को ज्यादा दे दिया, मझले को ज्यादा दे दिया, हमको नहीं दिया, हम अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, और बस इसके लिए झगड़ा मत करना। तो समझना विधान करना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। आप सब यहाँ पर आए, मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस विधान को कर रहे हैं, विधान कोई साधारण विधान नहीं है। मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। हालांकि विधान हम भी करके आ रहे हैं। ये 8 दिन का विधान है, हम 3 दिन में कर रहे हैं, आनंद के साथ में कर रहे हैं, बहुत आनंद के साथ। यहाँ पर आपसे एक बात कहूँगा, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनकी सिंह निष्ठित व्रत की साधना जैन जगत की सर्वोच्च व्रतों की श्रृंखला में साधना आराधना चल रही है, अर्थात 15 दिन के बाद, अब 16 दिन के बाद उनकी पारणा होगी। 16 तारीख को स्वर्णभद्र कूट पर अवसर मिल जाए तो आप जरूर चले आना, क्योंकि सभी निगरानी विमान से पहुंच जाएंगे, बैठेंगे भाई, पहुंच जाएंगे थोड़ा, और वहाँ पारणा देखेंगे, फिर चले आएंगे। समय को एडजस्ट कर लेना, प्रातः 9 बजे वहाँ पारणा होगी और उस समय उनका दर्शन भी होगा। बहुत कठिन साधना, इसलिए कि 16 उपवास, फिर 15 उपवास, फिर 15 उपवास, फिर 14, 15, इस तरह के उपवास करना कोई हंसी मजाक नहीं है। वो कह रहे थे कि पंडित जी साहब कि इतनी बड़ी साधना, एकांतवास में रहना, हम समय सार की बातें करते हैं, समय सार को पढ़ रहे हैं, लेकिन समय सार को अगर कोई वर्तमान में जी रहे हैं, अंतर्मनाचार्य प्रसन्न सागर जी जी रहे हैं। आप उनको देख लेना। आने वाले समय में 28 जनवरी 2023, अभी से तारीख नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहा हूँ। 28 जनवरी 2023 को अंतर्मना की महापारणा होगी। 557 दिन के अखंड मौन के बाद उनकी दिव्य ध्वनि फिरेगी और उसके साथ आगाज होगा महाप्रतिष्ठा का। महापारणा और महापारणा के साथ महाप्रतिष्ठा, दोनों का अद्वितीय संयोग। और वो प्रतिष्ठा, अभी तक आपने बहुत सारी प्रतिष्ठाएं की होंगी, प्रतिष्ठाओं में गए होंगे, लेकिन आज तक इतने मंदिरों के निर्माण के बाद आपका मन मंदिर नहीं बन पाया। पहली बार जब आप उनकी दिव्य ध्वनि फिरेगी तो यहाँ पर आपके मन की प्रतिष्ठा होगी। आपको लगेगा कि आपका आना सार्थक हो गया, आपका इंद्राणी बनना सार्थक हो गया, आपका उनका दर्शन करना सार्थक हो गया, निश्चित रूप से लगेगा। क्यों? आप जब आएंगे और इतने बड़े साधक की दिव्य ध्वनि घिरेगी, जब सूर्य की किरण पड़ते ही सरोवर में कमल खिल जाते हैं, रजस्वला स्त्री की छाया पड़ने से बड़ी और पापड़ अपना रंग बदल देते हैं, तो अंतर्मना के व्रत और उनके द्वारा दिव्य ध्वनि आपके जीवन में रंग क्यों नहीं लाएगी, आपके जीवन को अच्छा क्यों नहीं करेगी? 100% करेगी, परिवर्तन जरूर आएगा। इसलिए उस अवसर पर उपस्थित हो जाना, लाख काम छोड़ के उपस्थित हो जाना। ये मत सोचना हम बाद में चले जाएंगे, ये सोचना अगर तुम्हारा पुत्र होता तो तुम जाते कि नहीं जाते उसके समारोह में। यदि उस समय तुम जाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करने, तो यहाँ भी पहुंच जाना। संत की समाधि में तो सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन संत के महापारणे में पहुंचना ये अपने आप में अद्वितीय है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज को हमने नहीं देखा, उन्होंने इस निष्ठित व्रत की साधना की थी। वर्णियार का ज्ञानमती माता जी ने बताया, लेकिन वर्तमान समय में हमें तपाचार अंतर्मनाचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज को देख रहे हैं।
जो इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, कम से कम हम उस साधना को नहीं कर सकते, लेकिन अनुमोदना करके हम उसके साक्षी बन सकते हैं कि हम कह सकते हैं गर्व से आने वाली पीढ़ियों को कि हमने भी उनको सिख निश्चित व्रत की साधना करते और महापारण कराने का सौभाग्य हमने प्राप्त किया। इतना करने का अनुमोदना का फल जरूर प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है बता सकते हैं? आप अनुमोदना करेंगे, आप कहते हैं कि भाई दवा उसने खाई, लोग उसका ठीक होगा, लेकिन उससे क्या इफेक्ट होगा? अनुमोदना। घर में यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा परिवार, भले ही कहीं भी रहे, उसको उसका ख्याल आता है कि वो ठीक, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। होता कि नहीं होता? प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? यदि आप कहीं मार्ग से जा रहे हैं, कोई घटना घट गई है, वहां मजमा भीड़ लगी हुई थी और आप देखने के लिए उतर गए, तो आपको वहां से निकलने वाली पुलिस की गाड़ी अचानक आई और आपको भी पकड़ के थाने में ले गई और ले जाके बैठा दिया, जबकि आपका कोई अपराध नहीं था। आप तो मात्र देखने के लिए खड़े हो गए थे कि वहां पर क्या हुआ, चलो चल के देखें। उतर करके गाड़ी से 1 मिनट देखने लग गए, उस 1 मिनट में ऐसी घटना घट गई। क्यों? अनुमोदना। जब आपके वहां खड़े होने से आपको थाने में ले जाके बैठना पड़ सकता है, तो याद रखो, अंतर मना के व्रतों की महापारणा और महाप्रतिष्ठा देखने से निश्चित रूप से स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा तय हो सकती है। इसलिए 28 याद रहेगी, 28 जनवरी 2023 से चलने वाले उनकी महापारणा महाप्रतिष्ठा 2 फरवरी तक बहुत आनंद के साथ आप आए, अपनों को लाएं। अभी इतना ही, क्योंकि ये वक्त पूजा अनुष्ठान का है। यदि मेरी कोई बात आपको गलत लग गई हो तो उसके लिए SORRY सॉरी, आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि बालक आपका ही है। याद रखना, संत के मालिक समाज, संत का मालिक नहीं बल्कि संत के मालिक ये समाज है। क्यों? इस परिभाषा को बदल देना आज से, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में गार्जियन के सिग्नेचर इन्होंने किए थे नहीं किए थे कि हाँ इनको दीक्षा दे दी जाए, तब जाके दीक्षा हुई। अब अगर बालक की दीक्षा होने के बाद कुछ गड़बड़ होता है तो खबर कौन संभालेगा उस बालक को? यही संरक्षक संभालेंगे। तो मालिक कौन है? संरक्षक। और उसके द्वारा अच्छे और बुरे किए गए कार्य के जिम्मेदार कौन? यही समाज है। इसलिए इस बालक का ध्यान रखना और कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना, धीरे से आके कह देना मैं ठीक नहीं हूं, आप मुझे ठीक समझते हैं, यह ठीक नहीं है। आई एम नॉट करेक्ट, बट यू अंडरस्टैंड मी करेक्ट, इट इज नॉट फेयर। आई एम करेक्ट बट यू वुड नॉट बी अंडरस्टैंड करेक्ट, इट इज नॉट फेयर। देन व्हाट इज फेयर? आई विल ट्राई टू बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं अपनी तरफ से और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। इस मार्ग पे यदि चल रहा हूं तो आप सबके सहयोग से इस यात्रा को तय कर रहा हूं। और अंतर मना की जो इतनी बड़ी साधना चल रही है, संपूर्ण जितने भी संघ हैं, उन संपूर्ण जितने भी आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, वर्णी हारिका माताएं हैं, प्रत्येक की शुभकामनाओं के कारण ये साधना आराधना बहुत अच्छी चल रही है। और संपूर्ण समाज की शुभेच्छा, संपूर्ण समाज की, कोई समाज में उनके लिए जप कर रहा है, कोई विधान कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उसके कारण ये आज यात्रा आनंद से चल रही है। ये मत सोचना कि हमारा कोई योगदान नहीं है, आपका बहुत बड़ा योगदान है इस यात्रा में। क्योंकि एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है उसको आगे भी देखना होता है, दाएं भी देखना होता है, बाएं भी देखना होता है, पीछे भी देखना होता है, ऊपर से भी ध्यान रखना पड़ता है कोई चीज नीचे नहीं आ जाए, स्पीड ब्रेकर का भी ध्यान रखना पड़ता है। और टोल टैक्स आ जाए तो वहां से रसीद भी कटानी पड़ती है। इसी बीच उसको प्यास लग जाए तो पानी भी पीना पड़ता है, भूख लग जाए तो कुछ खाना भी पड़ता है। इतनी सब बातों का ध्यान रखकर तब वो एक गाड़ी ड्राइवर गाड़ी चला सकता है। इतनी बातें ध्यान रखेगा तब। ठीक उसी प्रकार से एक आत्मा को परमात्मा बनने के लिए इतने सारे संसाधनों की जब अब होती है व्यवस्था, तब जाके एक आत्मा कहीं परमात्मा बन पाती है। आओ हम भी योगदान दें, अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ हम इस दीप जलाएं। ये सिद्ध चटकार महामंडल विधान अष्टालिका का महापर्व निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा।
मेरी कोई बात गलत हो तो पुनः आपसे हृदय से क्षमा भावों के साथ जय वीर, जय गुरुदेव। अभी इतना ही, इस आशा विश्वास के साथ कि 28 जनवरी 2023 को आप सब जरूर यहाँ सम्मेलन शिखर में उपस्थित होंगे और हम आपको पहचाने या न पहचाने, लेकिन आप मुझे बता देना कि हम आ गए हैं, ठीक है? ओके। मेरे परम पूज्य मनोहर पीयूष सागर जी महाराज की आप लोगों ने इनके एक एक शब्द को अपने हृदय में टेक किया ही होगा, मैं समझता हूँ। अगर नहीं भी किया है, दायित्व में नहीं भी किया है, तो पारस चैनल में इन्होंने इस पूरे आवाज़ को टेक कर दी है। हम इस आवाज़ को आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे, बार बार, एक बार नहीं अनेक बार, क्योंकि आज गुरुदेव की वाणी में सच बात तो यह है, किसी सिद्धांत की चर्चा नहीं, किसी तत्व की चर्चा नहीं, पर उस महातत्व की चर्चा नहीं जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन सकता है। हमारा जो आचरण है, हमारी जो चर्या है, वो अगर कहीं मिल सकती है तो पीयूष वाणी में मिल सकती है। निश्चित रूप से आज हम बहुत उपकृत हैं, बहुत अनुग्रहित हैं गुरुदेव के पावन चरणों में नतमस्तक करते हुए। हे गुरुदेव, आप पधारे और आपने पधार करके इस पूरे संघ का जो परिचय दिया, वो भी एक अलौकिक परिचय हो गया है कि देखिए दोनों भाई आज बैठे हैं। आप सोचिए बात, दोनों भाई आज इस रूप में बैठे हैं और सचमुच मैं ये सोच ही रहा था, मुझे नहीं पता था, पर मुझे लग रहा था हो सकता पूछ ही लेता, महाराज जी आपकी शक्ल तो मिल रही है दोनों की, क्या बात है इसमें? तो बिल्कुल सच मानिए कि आज क्या वैराग्य है। अगर वैराग्य को किताबों में पढ़ना है तो बहुत आसान है, पर अगर वैराग्य को प्रैक्टिकल देखना है तो देख लीजिए दोनों भाई। और इधर जो ब्राह्मणी और सुंदरी के रूप में हम पूज्य माता जी विराजित है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं गुरुदेव पीयूष सागर जी महाराज ने उनका परिचय दिया ना, तो समझ लीजिए हमारे तो परिचय ही इतना महान हो गया कि इनके दर्शनों के भाव बार बार बन गए। निश्चित रूप से ज्ञान प्रभा माता जी देवरानी है और चारित्र प्रभा अरे जेठानी है, और ये देवरानी चारित्र प्रभा, पहले ज्ञान फिर चारित्र, ऐसा हो गया। चलिए बहुत सुंदर बात है। ज्ञान प्रभा माता जी से हम ज्ञान ही लें और चारित्र प्रभा माता जी से हम चारित्र ही लें, और सम्यक दर्शन गुरुदेव ने दे ही दिया है, हमें बता ही दिया है। ये तो मित्र प्रियवाणी ही एक सम्यक दर्शन का मुख्य अंकुर है। बस इन तीनों की हम कोशिश करें कि भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए हमें दर्शन भी मिल जाए, हमें ज्ञान भी मिल जाए, हमें चारित्र भी मिल जाए। और तपोनिधि आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज 23 जनवरी 2023 28 जनवरी 2023 का दिन याद रहेगा। और हम मेरे मन तो ये कह रहा है कि हम विश्वास दिला रहे हैं कि पक्का 28 जनवरी 2023 का दिन हमारा सम्मेलन शिखर जी में ही होगा। आयोजन समिति जो हमारी बहुत सक्रिय है, बाबूलाल जी हमारे जो मुख्य संयोजक हैं, धन कुमार जी अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र कुमार जी मंत्री, हीरा लाल सेठी सह संयोजक है, और ये सारे लोगों को इतना बढ़िया साथ लेकर चलते हैं कि मैं समझता हूँ ये भी नोट कर लेंगे कि 28 जनवरी 2023 को एक यात्रा सम्मेलन शिखर जी में 108 के लिए सुरेंद्र जी 1008 किया।
स्वाहा शुद्ध तपसे नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा बहिरंतर देवती रहिते अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा शुद्ध अनंताय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा स्वाहा गौरीवरं शुद्ध विदग्धाय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा शुद्ध ज्योतिर्जनाय नमः अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा जन्मजाति के व्याधि संदर्भ कर्माय नमः अनर्घ्यं प्राप्ताय अर्घ्यं दर्पयामि अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा जाते Thank you.
पारस अरे तुम्हारा पारस जी मस्त कैला का आवाला में तो मस्त कैला का अगर आप तीर्थराज समेत शिखर पर बैठ करके अभक्ष्य भक्षण भी करे कोई, तो तीर्थराज समेत शिखर किसी को मना करने वाला है क्या? नहीं मना करने वाला। मेरी माँ जिनवाणी भी किसी को ये नहीं कहने वाली कि मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी आंखें इतनी सी तो खुल जाए। लेकिन माँ जिनवाणी अपनी जगह है, हमारी बातें अपनी जगह है। क्या बातें करते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन माँ जिनवाणी का तो कम से कम बहुमान नहीं कर सको तो कम से कम अपमान तो मत करो। बहुमान नहीं है मन में तो कोई बात नहीं, जहां आराम मिलता है वहां रहे हम। पर माँ जिनवाणी जब अपने आसन पर है और फिर भी हम कानाफूसी कर रहे हैं, ये सम्मान की बात है क्या हमारे लिए? ये हमारे लिए पुण्यवर्धक बात है क्या? संसार में जितने भी जीव हैं उनका मरना तो निश्चित है। विचार लो कि मृत्यु हो। हिंदी साहित्य में एक साहित्यकार ने कहा है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। हिंदी साहित्यकार की एक कविता है बहुत अच्छी, विचार लो कि मृत्यु हो तो शांति सागर का जीवन चरित्र देखो। प्रश्न यह है, मरना तो सभी को है, हंसते हंसते मरो तो मरना है, रोते रोते मरो तो मरना है बस। लेकिन अगर हमारा चिंतन इतना गिरा हुआ है, हमारे चिंतन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो फिर हमारी स्थिति क्या बनेगी? अति संक्लेश भावते मर्यो घोर स्वप्न सागर में पड़ो। यदि संक्लेश परिणामों से मरेंगे हम, रोते हुए मरेंगे, हाय बुढ़ापा, बहुत तकलीफ है, बहुत वेदना है, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, शरीर से भोग नहीं भोगा जाता, अब क्या करूं मैं? ऐसा रोने वाला संक्लेश परिणामी कहलाता है। और संक्लेश परिणामों से यदि मरण होगा
तो न अजितनाथ रोक सकते हैं, न ये तीर्थराज समेत शिखर रोक सकता है। अत संक्लेश भाव पूर्व यदि मरण हुआ, घोर स्वप्र सागर में पड़ो। घोर स्वप्र सागर का मतलब होता है नरक, नरक में जाना पड़ेगा। चल जाएंगे नरक में, क्या होता है, चले जाओ, कोई मना नहीं करता। टिकट आसानी से मिल जाता है वहाँ का। वहाँ की टिकट के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आता, वहाँ तो तैयार खड़े हैं टिकट के लिए वहाँ तो। लेकिन सुनो, वहाँ की भूमि ऐसी है, उसका स्पर्श करने मात्र से इतना 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 पीड़ा होती है। बिच्छू सैंड से नहीं दिशो, 1000 बिच्छुओं के डसने पर भी जितनी पीड़ा नहीं होती, उससे भी कई गुना अधिक पीड़ा उस नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से हो जाती है। और क्या होता है वहाँ, तारात सोनित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देहदायिनी। ये बिल्कुल सच्चाई के साथ कथा है। वहाँ रात और खून की नदियां बहती रहती है, जिसमें क्रमिकुल कलित लटे कीड़े मकोड़े कुल पिलाते रहते हैं। जब उसका स्पर्श देह से होता है तो बहुत जलन होती है, जलन। कभी आंसू गैस के गोले देखे तो होंगे, पर सहन किए हैं क्या? अश्रु गैस का गोला छूटते हैं ना पुलिस वाले, जब कोई एजिटेशन होता है, कोई स्ट्राइक या कोई भी ऐसा होता है आंदोलन, तो वो स्टेज बाय स्टेज चलते हैं तो आंसू गैस का गोला छोड़ते हैं। आंसू गैस का गोले की जो गैस निकलती है, उससे इतनी जलन होती है कि पूरे शरीर में तिलमिलाहट हो जाती है, पूरे शरीर में तिलमिलाहट हो जाती है। लोग कहते हैं ये उपाय है, कहीं नमक का पानी हो तो नमक का पानी अपने ऊपर डालो, कहीं नमक हो तो नमक की डली को अपने हाथ में लो, कुछ भी नहीं हो तो पानी का मटका भरा हो तो उसको अपने ऊपर डालो। इतनी उस अश्रु गैस के गोले से होती है, ये तो नाम मात्र की है। वहाँ की पीड़ा का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इतनी गर्मी, इतनी सर्दी होती है, बचने के लिए शेमर तरुदल असिजुत पत्रे, असिजो देह विदारे तत्रे। यहाँ तो गर्मी लगेगी ना, है? आप तो जाओ मंदिर पर, मेरे ऐसे तो चालू करके जाओ, मुझे नहीं मतलब है आप कहाँ जाते हैं, पर मेरे कमरे में वाटर कूलर चाहिए, एसी चाहिए, फैन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, ये भी संक्लेश परिणाम है। अरे सोचो अगर वहाँ जाना पड़ा तो। छाया के लिए एक वृक्ष होता है जिसका नाम है सेमर। उस सेमर के पत्ते तलवार की तरह नुकीले होते हैं और एक चुंबकत्व शक्ति होती है, जैसे ही कोई जीव जाता है वो सेमर के पत्ते उसके शरीर पर आकर के गिरते हैं, तलवार की तरह उसे काटते हैं, बिदारते हैं। अब गर्मी सर्दी की बात भी सुनो। मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। सुमेरु पर्वत के बराबर एक लोहे का गोला अगर आप लेंगे, गर्मी इतनी की पिघल जाए, सर्दी इतनी कि वो वापस जम जाए। इतनी भयंकर सर्दी और गर्मी होती है। इतना ही तो है ना? अरे नहीं, तिल तिल करे देह का खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। एक तिल तिल के बराबर देह के टुकड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ कम से कम इतना तो है कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट से, जहर पी लेने से, अपने आप छत से गिर जाने से, रेल के नीचे आ जाने से, कई सारे उपाय। ये मैं उपाय बताने के लिए नहीं बैठा यहाँ पर, न बताने का कोई विषय है, लेकिन यहाँ तो कम से कम अकाल मृत्यु हो जाती है, वहाँ अकाल मृत्यु भी नहीं होती। तो फिर क्या होता है? एक एक टुकड़ा
तिल के बराबर शरीर का टुकड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे पारा, अगर कभी देखा हो पारा, कितना ही छिन्न भिन्न कर दो, थोड़ा सा इशारा मिल जाएगा, वापस एक हो जाएगा। ऐसे वहाँ का वो शरीर एकदम एक हो जाता है। प्यास कितनी लगती है, भूख कितनी लगती है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। सारे समुद्रों का पानी पी लूं, इतनी प्यास है मुझे, इतनी प्यास है, लेकिन एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलती। मैं अगर पूछूं हम में से कौन जाने को तैयार है? कर्म जोग ते नर गति लहे। बहुत अच्छा, एक स्टेज आगे बढ़ गए हम। पुण्य से मनुष्य पर्याय मिली। अब मनुष्य पर्याय के बारे में तो क्या जाने, आप सब लोग जानते ही हो। जननी उदर बसो नवे मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। निक्षत जे दुख पायो घोर, तिनको कहतन आवे और। बालपने में ज्ञान निलयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। यहाँ भी चूक गए लिखने में, तरुण समय में रह गए वहाँ तक तो चलेगा, पर बुढ़ापा आने के बाद तो कुछ फर्क पड़ जाता है क्या? अब कोई जवाब नहीं दे सकता है, इसका पक्का कह रहा हूँ। अर्थ मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कभी अकाम निर्जरा करे। मैं मनुष्य पर्याय से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य पर्याय को तो आप और हम सब जानते ही हैं। सबसे अच्छी और सबसे बुरी पर्याय है। मैंने अच्छी और बुरी दोनों बता रहे हो, अपनी बात पे तो रहो, या तो अच्छी बताओ या बुरी बताओ। लेकिन जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छी है, जो बुरे हैं उनके लिए बुरी है। मनुष्य पर्याय एक ऐसा जंक्शन है कि जहाँ से हर स्टेशन की गाड़ी तैयार है। हर स्टेशन 4 ही है, स्टेशन 4 ही है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हारे हाथ में है बोले। इस तरह से। और कभी अकाम निर्जरा, मैंने बिना पुरुषार्थ की मान लो, या थोड़ी सी निर्जरा कर ली तो भवनत्रिक मिल गया। भवनत्रिक का मतलब है भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, देव पर्याय। इन देव पर्याय 4 प्रकार की होती है, लेकिन 3 प्रकार की देव पर्याय को भवनत्रिक कहते हैं। अब भवनवासी में गए तो क्या हुआ? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार जाति के देव जो भवनवासी देव हैं, तीसरे नरक तक जाकर के मुंडी पकड़ के लड़ाते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं, अरे ऐसा वैसा लड़ाते हैं। उनका भी कोई महत्व नहीं है। व्यंतरवासियों का भी, व्यंतर देवों का भी आप रोज सुनते हो, कभी यहाँ कौतुक करते हैं, कभी वहाँ कौतुक करते हैं। इस तरह से उनका भी जीवन कुछ नहीं है। और ज्योतिष बेचारे ऊपर आसमान में लटके रहते हैं उनके विमानों के द्वारा। उनके पास भी कोई आत्मकल्याण का कोई साधन नहीं है। तो इन्होंने कहा, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुर तन धरे, विष चाह दावानल दयो। एक और बात है, मनुष्य के पास तो कंट्रोल करने की बात है। वो चाहे तो अपनी जवानी को भी आत्मकल्याण के लिए लगा सकता है, बुढ़ापे को भी चाहे तो आत्मकल्याण की ओर लगा सकता है, और चाहे तो भोग विलास करके अधोगति की ओर ले जा सकता है। उसके पास साधन है। लेकिन देवों के पास साधन नहीं है। वो इतने भोगी हैं कि एक समय भी भोग के बिना नहीं रह सकते। विषि चाह दावानल दयो,
मर्त विलाप करत दुख सयो, लेकिन मरना उनको भी है। 6 महीने पहले उनकी माला मुरझा जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब कहाँ मिलेंगे भोग? अब पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। रोते रोते रोते, अरे भाई क्यों रोते हो? जहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन अज्ञानता, रोने का मतलब ये होता है मर्त विलाप करत दुख सयो। बस ऐसा विलाप करते करते उनका मरण हो जाता है। जो विमान वासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और अगर विमानवासी भी हुआ, ऊपर वाला ऊर्ध्ववासी भी हुआ, तो वहां भी सम्यक दर्शन के बिना दुख ही प्राप्त किया। कितने चैतालय हैं? 52 चैतालय, इतना ही है ना। उन चैतालयों में, माने एक एक चैतालय में कितनी कितनी प्रतिमाएं हैं और किस अवगाहन की प्रतिमा है, कौन बताएगा? 1 2 3। सुमित्रा जी हाथ नीचे किया ना, ऊंचा किया है। हाँ तो ऊंचा ही रखो। आपके पीछे कौन है वो देखना है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सारे ये तो भी आ गया एक बात ये तो है, देखो कि वास्तव में अगर सुनने की रुचि है तो आगे बैठा करो। आपको सभी की रुचि है, हाँ सभी आगे बैठा करो। पर कम से कम जिनकी अधिक रुचि है आगे बैठा करो। मुझे भी आप दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। कोल्हापुर से है मंगल पांड्या। जिनकी वाणी का हम सदा करते रहे चिंतवन, है आत्म है तुझको नमन। वीर वाणी का हम, जिनकी वाणी का हम सदा करते रहे चिंतवन, है आत्म है तुझको नमन।
मैंने वो सब कुछ याद कर लिया। मैंने वो सब कुछ याद कर लिया। बताओगे इस संसार में द्रव्य कितने होते हैं? हाँ माता जी, कहीं तो आपने बताया था 6 द्रव्य होते हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा बताओ तत्व कितने होते हैं? माता जी आपने बताया था ना तत्व 7 होते हैं। हाँ तो बताओ ना कौन कौन से 7 तत्व होते हैं? माता जी जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से याद किए हैं बेटा। ये तो बात है द्रव्य और तत्वों की, पर इसके अलावा भी जीवन में कुछ है क्या? हाँ माता जी आपने तो पढ़ाया था मुझे, शिक्षा से भी ज़्यादा संस्कार होते हैं। हाँ बेटा बहुत अच्छा उत्तर है तुम्हारा, लेकिन कैसे होते हैं संस्कार बताओगे? हाँ माता जी संस्कार का प्रारंभ देव दर्शन से होता है माता जी। नित्य प्रति हमें देव दर्शन करना चाहिए। हाँ बेटा आगे बढ़ो। बस माता जी देव दर्शन के साथ हमें रोज भगवान की पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान इनमें अपना पूरा समय व्यवस्थित रूप से लगाना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर है तुम्हारा। इसके अलावा और भी कुछ है क्या? माता जी आपने कहा था ना ये जो 6 कर्तव्य हैं इनमें भी दो कर्तव्यों की प्रधानता है। हाँ तो बताओ ना बेटा कौन कौन से 2 कर्तव्य हैं? माता जी आपने बताया था ना दान और पूजा, ये 2 कर्तव्य प्रमुख हैं। प्रत्येक सांसारिक जीव को प्रतिदिन देव पूजा के साथ साथ दान भी करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखो मैं ना अब मुझे लगता है तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। अब तुम्हारा अपने घर जाने का समय आ गया है माता जी। माता जी मुझे तो आपके चरणों में रहने दीजिए ना। घर कई घर नहीं है माता जी। माता जी मेरा घर तो आप ही के चरण है, बस मुझे तो आपके चरणों के अनुगामी बने रहने दीजिए माता जी। बेटा ठीक है ना, ये घर तो तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, जैसा तुम्हारा भाव बने वैसा ही करो।
इस प्रकार मैना सुंदरी आरिका माता जी के पास शिक्षा और संस्कार प्राप्त कर रही है। एक कर्तव्य का पालन तो कर लिया, लेकिन जब से सुंदरी घर से गई है मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा। हाँ, मन तो मेरा भी नहीं लग रहा। मुझे भी अब तो बस हाँ बस वही तो कह रही हूँ मैं, अब तो बस मैना को बुला लीजिए ना। आखिर कितना समय हो गया मैना को गए हुए, देखना चाहती हूँ मैना को मैं बहुत जल्दी से। स्वामी करिए ना कुछ ऐसा उपाय। नहीं, उपाय तो बहुत सरल है, हम जैसे बुलाएंगे वो आ जाएगी। लेकिन भाई वो गई है आरिका माता जी के पास, और आरिका माता जी के पास में हम अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। माता जी का आशीर्वाद भी तो जरूरी है ना। हाँ हाँ ठीक है स्वामी, तो क्या हम स्वयं चलें? अरे वाह, क्या बात है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। चलो बहुत अच्छी बात है, आज हम दोनों चलते हैं, आरिका माता जी के दर्शन भी करेंगे और मैंने को भी साथ ले आते हैं। चलो दोनों चलते हैं, प्रस्थान करते हैं आरिका माता जी के यहाँ। विधिवत वंदना करते हैं माता जी को। माता जी, आओ राजन, आओ आओ राजन, हमें आप ही की प्रतीक्षा थी। माता जी आपको प्रतीक्षा थी हमारी? नहीं माता जी, हम तो स्वयं दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे संस्कार भी उन्होंने यहाँ दिए हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैना एक स्वयं की लड़की है, सुशील है, और अब इसकी शिक्षा पूरी हो गई। आप चाहें तो इसे अपने घर ले जा सकते हैं। क्या बात है माता जी, आपने तो हमारे मन की बात को जान ली माता जी। माता जी ऐसा लगता है आज आपसे बढ़कर कोई आगे नहीं है माता जी। सचमुच सचमुच आप तो एक ऐसे गुरु हैं माता जी, जिनकी जितनी वंदना स्तुति की जाए उतनी ही करना माता जी। हम भी आज इसी उम्मीद को लेकर के आए थे कि अगर आपकी अनुमति हो तो अब हम मैना को राजमहल में ले जाएं। हाँ ले जाइए। मैना मैना देखो ना, तुम्हारे पिताजी आए हैं, माता जी आए हैं, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता जी। ठीक है माता जी, तुम जाए। हाँ जाइए जाइए। मैना सुंदरी करती है माता जी। माता जी, माता जी मैं जा रही हूँ, आपके आगे से जा रही हूँ माता जी। इतने लंबे समय तक आपके चरण सानिध्य में रही माता जी, मैं आपकी भैया गलती भी नहीं कर सकी माता जी बहुत अच्छे से। मुझे पक्का उम्मीद है कि मेरे द्वारा आपके मेले में कहीं कोई कमी रही होगी माता जी, मुझसे गलती भी हुई होगी माता जी। मैं आपके चरणों में अपना सिर झुकाती हूँ माता जी, और इतना ही कहती हूँ माता जी, मुझे आप क्षमा प्रदान कीजिए माता जी। प्रायश्चित भी दीजिए माता जी, आप मुझे प्रायश्चित भी दीजिए माता जी। अरे नहीं बेटा, तुमने कोई गलती की नहीं, तुमसे कोई गलती हुई नहीं, स्वाभाविक है, सामान्य तो कुछ। लेकिन ठीक है बेटा, जाओ जाओ, तुम अच्छे से जाओ। और इस प्रकार महाराजा गोपाल, नानी और मैना सुंदरी तीनों राजमहल के प्रस्थान करते हैं। आओ महाराज, बैठिए महाराज। दुलार करती है महारानी से मैना को। बेटा देखो बेटा, आज तुम कितने समय में आई हो, देखो ना, माँ से गले मिलो ना बेटा, गले मिलो बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज मेरी बेटी को अपने पास देख करके। कितने समय से तुम्हें नहीं देखा था बेटा, कितने समय से नहीं देखा था। तुम ठीक तो हो ना मैना? मैना ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी आप भी तो कुछ कहें। नहीं बेटा,
बस आज हमें बहुत खुशी है कि तुम अपने घर पर आज आई हो ना। ठीक है बेटा, तुम कुछ थकी हुई हो, जाओ थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, इससे बड़ा विश्राम क्या हो सकता है। मुझे आप दोनों का चरण सानिध्य प्राप्त हो रहा है, बस यही तो विश्राम है मेरे लिए। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं ना, हाँ पिताजी, कुछ कहूँ आपसे? बेटा कुछ कहूँ? कहिए ना पिताजी, कहिए। आप मुझसे पूछ कर कहेंगे क्या? आप कहें, क्या आज्ञा है? नहीं बेटा, आज्ञा नहीं है, एक चिंतन है। कैसा चिंतन? क्या कोई तत्वों का चिंतन है, द्रव्य और पदार्थों का चिंतन है? नहीं पिताजी, ये तो सामान्य बात है, सामान्य बात है। बस माताजी ने केवल मुझे संस्कारों के रूप में यही दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या मतलब बेटा? बस पिताजी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। अच्छा अच्छा, तो तुम इतना भी पढ़ गई? पिताजी, पढ़ना क्या था? माताजी के पास तो एक एक पल पढ़ना ही पढ़ना था। माताजी को ज्ञान की प्रतिमूर्ति थी पिताजी। अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है, माताजी को तो नाम पूरे देश में है, और उनके बारे में तो क्या कहें। आखिर वो तो अनुभव सब सौनम है, साधु न गई, उनकी बात तो हो ही जाने। लेकिन क्या पिताजी, लेकिन क्यों, कैसे रुक गए? बोलो। नहीं बेटा, अब हम ये चाहते हैं कि देखो तुम्हारी बड़ी बहन सुरसुंदरी का तो विवाह हो गया, अब हम तुम्हारा भी विवाह कर दें। पिताजी, ये कैसी बात आप पूछ रहे हैं मुझसे? ये भी कोई पूछने का प्रसंग है? नहीं बेटा, उम्र के हिसाब से संसार में तो ये सारे काम होते ही हैं। ठीक है पिताजी, जो होते हैं सो आप जानो। मैंने तो केवल यही पढ़ा कि संसार असार है। संसार में बस दो ही पदार्थ है, जीव और अजीव। ये मेरा तुम क्या ऐसी बातें करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं पिताजी, इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है, बस आत्मा और पुद्गल, इसके अलावा और है क्या पिताजी? अरे वो ठीक है बेटा, ये सारी बातें ठीक है, पर तुम तो ये बताओ, अब तुम्हारा विवाह? पिताजी, फिर विवाह की बात है। हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है। अब तुम सयानी हो गई हो और तुम्हारा विवाह तो करना ही करना है ना। तो पिताजी, ये विषय मेरा नहीं है बेटा, ये विषय किसका है, ये तुम मुझे मत सिखाओ। नहीं पिताजी, मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि ये आप जानो, आपने मेरा पालन पोषण किया है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जो कुछ भी है मेरा अपना क्षोभशन है। क्या बोल रही है क्षोभशन? क्या? बस वही कर्म का क्षोभशन ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं भी तो कुछ हूँ। हाँ, आप मेरे पिताजी हैं ना, आप मेरे पूज्य पिताजी हैं। बस नहीं, आप मेरे पिताजी हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं हूँ मैं ना, आप सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी पिताजी, मेरा कर्म मेरा है, आपका कर्म आपका है, माता जी का कर्म माता जी का है। क्या मतलब? हाँ पिताजी, जो कुछ है संसार में वो सब कर्म के अधीन ही तो है। ठीक है बेटा, कर्म के अधीन है, पर आखिर मैं इस पूरे प्रांत का राजा हूँ, शासक हूँ। आज अच्छे अच्छे लोग आकर के मुझे प्रणाम करते हैं। सोचो कितने लोग मेरे सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं पिताजी, सब अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं। आप किसी का जीवन यापन कर रहे हैं? नहीं पिताजी, नहीं। ये कर्तव्य बुद्धि, क्या मतलब? हाँ पिताजी, सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना भाग्य है, और सब अपने अपने भाग्य से तो जी रहे हैं। मैं ना, तुम कितनी कितनी बातें करने लगी हो। तुम्हारी ये बातें सुन के तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। आज सारी प्रजा मेरे चरणों में नतमस्तक होती है,
और सब कुछ वो एक ही आवाज में कहती है कि हमारे लिए सब कुछ आप ही हो। हाँ पिताजी, आप सब कुछ हैं, लेकिन भाग्य विधाता तो नहीं ना पिताजी। फिर भाग्य की बात आई? नहीं पिताजी, हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता है पिताजी। वो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए, अरे आप मेरे पालक है ना पिताजी, आप सब कुछ तो हैं। मैं कब कह रही हूँ आप कुछ नहीं है, आप सब कुछ हैं, बस इतना है मैं अपने भाग्य की विधाता स्वयं हूँ। मैं ना बहुत हो गया। भाग्य भाग्य क्या होता है ये भाग्य? पिताजी पिताजी, क्रोधित ना होइए। क्रोध तो आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मैं ना क्या नया नया ज्ञान देने आ गई हो तुम मुझे सिखाती हो क्रोध क्या होता है। नहीं पिताजी, क्रोध करना बहुत बड़ी बात है। आत्मा के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं क्रोध से। तो अच्छा, तो इतना भी सीख के आई हो तुम, ये उल्टी सीधी बात है। ठीक है मैना, ठीक है मैना, अब मैं तुम्हारे भाग्य को देखना चाहता हूँ। अरे पिताजी, आप बुरा मान रहे हैं क्या? ठीक है, देखिए ना, भाग्य को तो सभी को देखना है और अपना अपना भाग्य होता ही है ना पिताजी। आपका भाग्य आपके पास है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरा भाग्य है पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। ये आपका भाग्य है कि आप इस राज्य के राजा हैं। अच्छा, तेरे इस भाग्य में तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। सुनो बहना, अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब आगे ये जबान केंची की तरह चलाने की आवश्यकता नहीं है। सुन लो, इतना सुन लो केवल, अगर तुमने, क्या पिताजी? हाँ, तुमने भी तुम्हारी बड़ी बहन की तरह अगर किसी राजकुमार के प्रति अपना सम्मोहन भाव व्यक्त किया हो तो बता दो। क्या पिताजी? क्या? नहीं पिताजी, ये तो संस्कारों से पृथक बात हो जाएगी। कोई भी लड़की बिना प्रणय बंधन के इस तरह का विचार भी अपने मन में नहीं ला सकती पिताजी। ऐसा विचार भी अपने मन में नहीं ला सकती। क्या मतलब? हाँ पिताजी, तो फिर तुम्हारा विवाह ये आपका काम है पिताजी, ये आपका काम है। तुम्हें कुछ नहीं करना? नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ तो जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे पिताजी, आप ही करें, आप जैसा उचित समझें। और फिर सुनिए ना पिताजी, मेरे भाग्य में जो होगा, जिससे मेरा भाग्य बना होगा, उसी से मेरा संस्कार होगा पिताजी। मैं ना फिर भाग्य में आ गई। बस बहुत हो चुका, अब तुम चले जाओ यहाँ से। लगता है तुम्हारा दिमाग फिर चुका है। अब मैं तुम्हारा भाग्य देखना चाहती हूँ। बस चले जाओ यहाँ से। महारानी जी, ले जाओ इस मैना को यहाँ से, अब यहाँ से ले जाओ इस मकान और चल देते हैं मैना और महारानी यहाँ से उठ करके। जो सबसे कुरूप हो, भद्दा हो, गडोल हो, उसकी तलाश करो। हम देखना चाहते हैं इसका भाग्य। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही हो। क्या कह रहे हैं आप? नहीं राजन, नहीं। बस मंत्रीगण, अभी हाँ और नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम भी जाओ विश्राम करो, अब हम आगे की चर्चा कल करेंगे।